हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो फैक्टर्स जो डिमांड कर्व को ही शिफ्ट कर देते हैं। कमोडिटी के प्राइस के अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड कर्व को ही शिफ्ट कर देते हैं, जैसे कि इनकम, प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। नाउ वी अंडरस्टैंड इनकम डिमांड कर्व को कैसे अफेक्ट करती है। सपोज इकोनॉमी के ग्रो करने से लोगों की इनकम बढ़ती है, तो लोग ज़्यादा कार्स अफोर्ड कर सकेंगे, जिससे कि कार्स की डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट होगी। और अगर इनकम कम होगी तो कार्स की डिमांड कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। इनकम इफेक्ट के कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि इन्फीरियर और गिवन गुड। हर इंडिविजुअल की डिमांड सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होती, बट मार्केट लेवल पर डिमांड शिफ्ट होती है। दूसरे फैक्टर्स जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर लोग हेल्दी फूड प्रेफर करेंगे तो फास्ट फूड की डिमांड कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। अगर किसी कंट्री में एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, और अगर यूथ ज़्यादा है तो टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। रिलेटेड गुड्स के प्राइस भी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो कि एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव होते हैं। लाइक टी एंड कॉफ़ी, अगर एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड भी कम होगी, और एक का प्राइस ज़्यादा होगा तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी। हियर प्राइस ऑफ वन गुड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ अदर गुड। पेमेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल या फिर ब्रेड एंड बटर। कि ब्रेड के प्राइस बढ़ने से बटर की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर ब्रेड का प्राइस कम होगा तो बटर की डिमांड बढ़ जाएगी। इन सभी फैक्टर्स में से अगर किसी भी फैक्टर में चेंज आता है और डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी, और अगर डिमांड कम होती है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। सो दैट्स फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द बेल बटन।